नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर है उत्तर प्रदेश से और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का जिसका हर तरफ जिक्र हो रहा है। और आज के वक्त में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है और सबसे टॉप का राज्य है जो अगर कोई भी फैसला कोर्ट द्वारा होता है तो उस फैसले की तालमील कराने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे आगे हैं। और इसी क्रम में एक फैसला आया जहां पर झूठी एफआईआर, जी हां, झूठी एफआईआर, गवाही और झूठी जितना भी लोग देते हैं उस मामले में हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। और फैसला उत्तर प्रदेश के डीजीपी तक पहुंचता है। उसके बाद एक्शन कैसे शुरू होता है और उत्तर प्रदेश के मुखिया आज के योगी आदित्यनाथ जिनको पता है कि वो जीरो टॉलरेंस किसी भी भ्रष्टाचार, अराजकता, अनैतिकता पर वो जीरो टॉलरेंस की नीति लेके चलते हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कैसे इंप्लीमेंट करा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, आज आपको दिख जाएगा। एससी एसटी केस में बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां 75% केस, एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 75% केस फर्जी पाए गए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला जहां साफ कहा गया कि फर्जी एफआईआर अगर होती है तो एफआईआर करने वालों पर जब फाइनल रिपोर्ट होती है, फाइनल रिपोर्ट के बाद उन पर एक्शन करना अनिवार्य हो गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, बताते हैं पूरी खबर। असल में आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी महीने आपको बता दें, झूठी एफआईआर को लेकर के कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को एक आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अब फर्जी मामले के दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं पर अनिवार्य रूप से बीएनएसएस की धारा 215 सब सेक्शन A1A के तहत केस चलाएगी। एक ऐतिहासिक फैसले के बाद यूपी पुलिस को ऐसी शिकायतों की जांच 60 दिन के भीतर कार्रवाई करने और अदालत के, आपको बता दें, अदालत की अवमानना से बचने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा गया था। अब इसमें साफ हो गया है कि यदि पुलिस जांच कोई करती है तो फाइनल रिपोर्ट जब आती है तो फाइनल रिपोर्ट में मान लीजिए किसी ने एफआईआर गलत दर्ज किया हुआ था तो उसके ऊपर पुलिस अब स्वतः एक्शन करेगी, वो भी बीएनएसएस की धारा 215(1)A के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश वो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब यूपी पुलिस की तरह से जो 60 दिनों की समय सीमा है उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस डीजीपी ने साफ तौर पर आदेश दिया और हर थानों से रिपोर्ट मंगाई और अब एक्शन शुरू हो चुका है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झूठी एफआईआर को लेकर के अब सीधे तौर पर जिन लोगों ने भी इस तरह की चीजें की हुई हैं, जिनकी फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, 60 दिनों के भीतर उन सब पर कार्रवाई करने के साफ तौर पर एक निर्देश दिए जा चुके हैं हाई कोर्ट के आदेश के तहत। यानी कि आप समझिए कि जिन लोगों ने भी, इसमें एक बात बता दें आपको, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे आप बात करें तो जब कोई भी व्यक्ति होता है वो थाने जाता है तो उनका वकील जो होता है, वकील सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं और पुलिस वहां जो बैठी होती है, वकील सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। कहता है एक काम करो, अगर वो सवर्ण व्यक्ति का उसका व्यक्ति है तो सवर्ण वाले में एससी एसटी का वो लगा दो आप। तो वो क्या करते हैं, वो एससी एसटी का केस लगा देते हैं, भले वो कुछ ना हो। अगर सवर्ण बनाम लोअर कास्ट है तो तुरंत वो जबरदस्ती उसमें एससी एसटी केस जो होता है उसको डाल देते हैं, जिससे केस मजबूत होगा। क्योंकि वकील हमेशा चाहता है कि केस मजबूत हो जिससे वो लड़ सके और पैसे की उगाही हो सके। और उसमें पुलिस वाले भी जब एफआईआर दर्ज होती तो वो भी पूरी तरह से लगते हैं। तो अब ये जो खेल चल रहा था, इसके आने से इन खेल पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर लगाम लगेगी। और ऐसे में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कि न्याय के लिए जानी जाती है, माफियाओं के ऊपर कतई भी बुलडोजर चलाने के लिए जानी जाती है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब
उनकी पुलिस एक्शन में आई है और कोर्ट के इस आदेश का भी अनुपालन होना शुरू हो गया। आपको कैसा लगा यह आदेश और कैसी लगी यूपी पुलिस की आपकी कार्रवाई? क्योंकि यूपी पुलिस बहुत जल्द चीजें आएंगी जब झूठी एफआईआर वाले जो हैं, जिन्होंने फर्जी एफआईआर दाखिल कराए थे, वो अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।